श्रम विभाग में हम खड़े हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे भवन एवं अन्य स्वनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल के कुछ लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ मांगे हैं इनसे जानेंगे। भाई साहब, आज आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं? सर, हम 10-12 साल से श्रमिक मंडल में संविदा कर्मी 218 संविदा कर्मी कार्यरत थे, जो हमें नवंबर 2024 को हटा दिया गया है। कितने साल से आप लोग कर रहे हैं? सर 10-12 साल से हैं, कुछ साथी 7 साल से, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, 12 साल से इस प्रकार से काम कर रहे हैं। क्या क्या जिम्मेदारी थी आप लोगों की? हम सर जो श्रमिक की योजनाओं का संचालन करते थे, उनमें हमारा पूरा सहयोग रहता था। उनकी योजनाओं को लाभ देने में, सत्यापन करने की प्रक्रिया, जो भी विभाग के काम थे सभी में काम करते सर। कब से आप लोगों को कार्य मुक्त करा? सर 17 नवंबर 2024 से टेंडर का हवाला देके कि भाई आपका टेंडर एक्सटेंड नहीं किया गया बिना कारण से। सर 10-12 साल से हमें पता भी नहीं लग रहा था कि कब हमारा एक्सटेंड हो रहा है, कब प्रक्रिया हो रही है। और सर ये 3 माह का समय दिया था विभाग के जो अधिकारियों द्वारा, कहा गया था कि आपकी प्रक्रिया चल रही है, 3 माह बाद आपको पुनः सेवाओं में ले लिया जाएगा। अभी तक 8-9 महीने हो गए, कोई सुनाई नहीं है सर हमारी। लगभग साल भर से ज़्यादा का समय हो गया है, इन्हें कार्य मुक्त कर दिया है और नवंबर में इनको कहा था कि 3 महीने का आपको समय दिया जाएगा। प्रक्रिया में 3 माह लगते हैं वापस से इन्हें सर्विस में लेने के लिए, लेकिन उसके बाद अभी तक लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं, अभी तक इन्हें वापस कार्य में नहीं लिया गया है। सर करीब 10-12 साल से आप लोग कार्य कर रहे थे, तो सरकार की किन किन योजनाओं में और क्या क्या काम आप लोग करते थे? सरकार द्वारा मतलब विभाग द्वारा कई योजनाएं थी सर, 8 से 10 योजनाएं थी। जैसे कोई बच्चों को छात्रवृत्ति है, कोई दुर्घटना में कोई सहायता मिलती है श्रमिकों को, उनकी डेथ पे होता है, कोई बच्चा अगर उनके श्रमिक के कोई पत्नी के होता है तो उसमें सहायता है। ऐसे करके कोई 10-1 योजनाएं थी जो विभाग द्वारा संचालित थी और हम उनको मतलब श्रमिकों तक पहुँचाने का मतलब अहम भूमिका थी हमारी। हम वहाँ पहुँचाते थे ग्राउंड लेवल पर, भले ही वो शहरी श्रमिक हो या ग्रामीण लेवल? जी, ग्रामीण हो, शहरी हो, सभी श्रमिक, निर्माण श्रमिक जो होते थे। जैसे कोई नरेगा में है, कोई मतलब कोई चिनाई की मजदूरी, या कोई मिस्त्री है, राजमिस्त्री के साथ काम कर रहा है, कोई नरेगा में काम कर रहा है ग्रामीण में, वो सभी इसमें पात्र थे। मतलब सरकार की जो योजना है श्रमिकों के लिए लागू है, वो अगर किसी भी वजह से किसी श्रमिक तक नहीं पहुंच पा रही है, या ग्रामीण लेवल की हम बात करें, अगर उन लोगों को शायद पता भी नहीं होता कि सरकार ने हमारे लिए क्या योजना लागू कर रखी है, तो वो योजनाएं आप उन्हें बता दें। योजनाओं का प्रचार प्रसार किया करते थे, ग्राउंड लेवल पर काम किया करते थे, मजदूरों तक योजनाएं का लाभ पहुंचाते थे, दस्तावेजों की जानकारी दिया करते थे, आवेदन की जानकारी दिया करते थे, पात्रता के बारे में उनको बताते थे, कौन कौन इस श्रेणी में आते हैं, उन सभी को इस बात के लिए जागरूक करते थे। ये सभी हमारे काम थे। काम तो आप सरकार का ही कर रहे थे? जी, सरकार का काम था। सरकार के मतलब एक तरीके से सुविधा पर रखे गए नुमाइंदे थे हम। उनका जो भी सरकार द्वारा, विभाग द्वारा, इस विभाग द्वारा, श्रम विभाग द्वारा जो भी योजनाएं थी उनको क्रियान्वयन करने के लिए पूरी अहम भूमिका थी हमारी। तो फिर ऐसी क्या वजह आप लोगों को लगती है कि सरकार आपको वापस से नहीं लेना चाह रही? क्या या कहीं कुछ ऐसा कोई भ्रम की स्थिति किसी के द्वारा शायद हो सकता है पैदा कर दी गई हो? ये बीच में क्या था सही, बीच में भी जैसे पिछले साल भी ऐसा हुआ था जिसमें हमारा 1.5 महीने ये टेंडर जो थे बोलते हैं अपने, उसको वो लेट हुआ था। उसकी भी अभी हमारी जो सैलरी है वो भी हमारी अभी पेंडिंग है, अभी मिली नहीं है। 1.5 महीने की है सर। तो अब भ्रम की क्या बात कर सकते हैं? अब तो देखो यूँ है कि अब उसको भ्रम कह लो या कोई लापरवाही कह लो, कुछ भी है, तो जो प्रक्रिया 10-12 सालों से लगातार चल रही थी सालाना, तो वो एकदम बंद होना, तो अब हमें भी समझ नहीं आ रहा क्या है। अब देखो सबकी, जैसे हमारे जो साथी हैं, कुछ 45 साल के हैं, कुछ 42 के हैं, कुछ 40 है, मतलब ये उम्र हो गई है और अब उस तरीके से बेरोजगार होना, तो मतलब परिवार को चलाना बहुत ही मुश्किल है साहब। बिल्कुल सही बात है कि एकदम से 10-12 साल के बाद में एकदम से इस उम्र के लोगों को एकदम से बेरोज़गार कर देना, और वो भी सूचना हालांकि दी गई है, लेकिन उसके बाद भी ये ज़रूर कहा गया कि 3 महीने के अंदर अंदर इन्हें वापस से कार्य पे ले लिया जाएगा। लेकिन अब लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि सैलरी सिर्फ 1.5 महीने की बाकी, यानी कि आप सब लोगों को सैलरी मिल रही थी पिछले 1.5 महीने से पहले तक। जी, नवंबर में जब इनकी सेवाएं समाप्त की गई, उससे पहले की 1.5 महीने की सैलरी भी इनकी बाकी है। यानी कि आप सोच सकते हैं 7 से 8 महीने अगर किसी को सैलरी नहीं मिली
तो उसके परिवार का भरण पोषण कैसे हो रहा होगा, ये तो समस्या है ही। और फिर साथ ही साथ आस पड़ोस के रिश्तेदारों के, दोस्तों के जो ताने सुनने को मिलते हैं, वो एक अलग बात है। क्या कहेंगे? हम श्रम विभाग के अंतर्गत बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन बोर्ड का मंडल बना हुआ है। उसके अंतर्गत हम 2015 से बीजेपी सरकार में ही लगे थे। उस टाइम हमारे मंत्री जी थे सुरेंद्र पाल टीटी जी, उस टाइम से हम लगे हुए हैं। हमारे काफ़ी साथियों को करीब 12 से 15 साल हो गए। मैं भी करीब 12 साल से जॉब कर रहा हूँ इसमें। तो प्रत्येक वर्ष टेंडर होता था, प्रक्रिया थी टेंडर की। लेकिन इस साल क्या 17 नवंबर 2024 से हुआ नहीं है। तो अभी तक क्या है, हमको करीब 8-9 महीने से हम सभी साथ बेरोजगार हैं। हमारा धरने का आज 8वां दिन है। तो हमारा करीब 8 दिन हो गए, हमारा कोई भी अधिकारी या कोई भी कार्मिक हमसे आज तक मिलने नहीं आया। 8 दिन हो गए हमको धरने देते हुए। तो हम तो यही करते हैं, यही मांग करते हैं सरकार से और हमारे विभाग से कि हमको जल्दी जल्दी हमारे बेरोजगारी ख़त्म करके कार्य पर लिया जावे, जिससे हमारे साथियों का और हम विभाग का सबका भला हो सके। तो ये जो टेंडर की जो प्रक्रिया है, ये जो टेंडर जो कर रही थी जो संस्था, उस संस्था से भी शायद आप लोग मिले होंगे। तो उस संस्था का क्या कहना है, जिन लोगों ने ये टेंडर करा था, अगर आप बोल पाएँ तो? जो टेंडर जिस संस्था के थ्रू हो रहा था, उस संस्था का क्या कहना है? संस्था का तो इसमें कोई नहीं है, क्योंकि ये विभाग का काम है। वो संस्था नहीं तो किसी दूसरी संस्था से विभाग ले सकता है। और हर बार ऐसा ही होता था कि हमको तो पता ही नहीं चलता था और टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो जाती थी। लेकिन अब की बार पता नहीं इनने किस मंशा से कैसे, हमने ऐसा कोई नहीं कि इन 10-12 सालों में हम पे कोई लालचन लगा हो या कोई हमारी गलती हो। नहीं, अचानक बिगर कारण के भाई तुमको ले लेंगे। पहले 3 महीने का आश्वासन दिया था कि 3 महीने में तुम्हारी प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन सर आज तक प्रक्रिया नहीं हुई। और सब है ना, नेताओं को, बड़े बड़ों को, सीएम साहब तक को हम है ना जन सुनवाई में ज्ञापन दे के आए, लेकिन हमारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको कितने दिन हो गए? 8 दिन यहाँ हो गए सर। मैं बीपी शुगर का पेशेंट हूँ, घर छोड़ के यहाँ पड़ा हूँ कि हमारी कोई सुने, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब बताओ आप ही, हम इस उम्र के इस पड़ाव पे 10-12 साल इस विभाग को देने के बाद अचानक हम कहाँ रोज़गार करने जाएं, क्या करें? बेरोज़गार बिल्कुल ही एक साथ कर दिए। हमें कोई ऐसा नहीं था कि नहीं हमको हटा दिया गया है, अचानक ही हटा दिया गया था सर। तो आप देख सकते हैं ये तमाम जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की ही जो योजनाएं हैं वो कामगार श्रमिकों तक पहुँच सके, और जिन लोगों को शायद इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, उन तक भी ये लोग उस योजनाओं को पहुँचाते थे। और 2024 नवंबर में इन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया, जैसा कि इन्होंने कहा, और इन्हें आश्वासन दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर इन्हें वापस से कार्य पर ले लिया जाएगा। और जिस प्रकार से इन सब ने बताया कि टेंडर की जो प्रक्रिया है वो लगातार हर साल अपने आप हो जाती थी, तो इस वजह से शायद हो सकता है इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और जाहिर सी बात है, आदमी ध्यान देगा भी क्यों, जब अपने आप ही सारी चीज़ें हिसाब से हो रही थी तो फिर आदमी ध्यान नहीं भी देता है। लेकिन जब सरकार ने इस प्रकार का फैसला किया, तब इन लोगों ने अपना एड़ी चोटी का जोर भी ज़रूर लगाया होगा। और आज करीब 7 से 8 महीने हो चुके हैं। ये भाई साहब आप देख सकते हैं, बीपी शुगर के पेशेंट हैं, लगातार 8 दिन से ये धरना कर रहे हैं। और बीपी शुगर का कोई भी पेशेंट, डॉक्टर तक उसे कहते हैं कि जो भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो भी व्रत उपवास होते हैं, मुसलमानों में जो रोज़े होते हैं, और भी जो धर्म में जिस इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो डॉक्टर भी ऐसे लोगों को मना करते हैं कि इस प्रकार का कोई भी उपवास आप मत रखिए। लेकिन फिर भी अपने हक़ के लिए, अपने साथियों के हक़ के लिए ये व्यक्ति 8 दिन से भूख हड़ताल पर यहाँ पर है। तो आप सोच सकते हैं होंगे कि इनके शरीर में अंदर क्या चल रहा होगा। और उसके बाद भी 8 दिन इनको हो गए हैं, सरकार का कोई प्रतिनिधि या फिर विभाग का कोई प्रतिनिधि इनसे मिलने नहीं आता है। अब जाहिर सी बात है, 7 से 8 महीने का लंबा इंतज़ार, इनके परिवार कैसे चल रहे होंगे। और जो हमने आपको बताया कि जब कोई एक आदमी का रोज़गार जब छिन जाता है तो परिवार के ऊपर क्या बीतती है, ये बात तो है ही सही। लेकिन जो आस पड़ोस होते हैं, गांव देहात की हम बात करें या फिर शहर में आस पड़ोस की हम बात करें, जो उनके ताने जो सुनने को मिलते हैं, ये तमाम उन चीज़ों से गुज़र रहे हैं। इनकी मानसिक स्थिति इस समय क्या होगी वो आप बखूबी समझ सकते हैं। और
कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये दूसरा ऐसा मामला है जो भाजपा सरकार में ही शुरू हुआ था और भाजपा सरकार में ही लगभग ख़त्म होने के कगार पर है। पहला मामला राजीव गांधी युवा मित्र, जो नाम कांग्रेस सरकार में उसे राजीव गांधी दे दिया गया, लेकिन वो योजना भी भाजपा सरकार में ही शुरू हुई थी वसुंधरा जी के कार्यकाल में, और उनका भी यही काम था ग्रामीण अंचल तक या ऐसे लोगों तक सरकार की योजनाओं की जानकारी देना, सरकार की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाना जो भाजपा सरकार या फिर भाजपा का हर एक व्यक्ति कहता है कि समाज के अंतिम छोर तक सरकार की हर योजना का लाभ पहुंचे। उस अंतिम छोर तक वो युवा मित्र भी जाते थे और ये लोग भी उस अंतिम छोर तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर देते। लेकिन आज ये दूसरे ऐसे लोग हैं जो जिस सरकार में शुरू हुए, जिस शासनकाल में शुरू हुए, उसी शासनकाल में बेरोज़गार कर दिए गए। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार क्या इनकी सुनती है या ये भी उन्हीं युवा मित्रों की तरह दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि पहले इनकी ये जो व्यक्ति यहाँ पर लेटे हैं अपने और अपने साथियों के हक़ के लिए, उनके परिवारों के हक़ के लिए, इनकी चिंता करना सरकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनका नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इनका नुकसान होता है तो इनके परिवार का नुकसान होगा और सरकार की फिर क्या छवि लोगों के सामने जाएगी वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात इस समय ये है कि इन लोगों का जो हक़ है वो इन्हें मिलना चाहिए, और कम से कम हक़ मिले या ना मिले या वो एक फिर से एक प्रक्रिया चल पड़े, लेकिन कम से कम सरकार को इतना तो दिखाना चाहिए कि इनसे आके मिले, इनकी बात सुने, क्या इनकी मांगे हैं वो सुने, और फिर जो भी न्यायोचित मांगे हैं इनकी वो कम से कम वो पूरी हो, ताकि ये भी अपने घर लौट सके, अपने रोज़गार की ओर लौट सके, इनका परिवार का भरण पोषण पहले की तरह मुअक्किल तरीके से चल सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।